तो हेलो गाइस। आजकल एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अतुल सुभाष का, जो मैंने सुना है जहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड कर ली अपनी वाइफ के रवैये से परेशान होके। तो क्या होता है कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच बहुत कॉमन सी बात हो गई है कि परेशानी चलती रहती है। मतलब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, और आज भी। पहले की औरतें कितनी प्रताड़ित भी की जाती थी, और आज भी कहीं ना कहीं ऐसे होता है। मैं खुद देख रही हूँ ऐसे लोगों को, और मैं उन चीज़ों से शायद खुद फेस कर चुकी हूँ ये सब चीज़ें। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो आए दिन आजकल औरतें ज़्यादा सुसाइड करती हैं आदमियों की कंपैरिजन। मैंने जहाँ तक सुना है, जहाँ तक देखा है, जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, तो औरतें ज़्यादा ही परेशान हैं। फिर भी क्या होता है कि अगर 10 औरतें सुसाइड करती हैं तो कोई नहीं देखता है, लेकिन अगर एक आदमी ने कर लिया तो भाई मर्द समाज के ऊपर बात आ जाती है, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। पर क्या होता है कि औरतों को इतनी सारी फैसिलिटी क्यों दी गई है, ये इस चीज़ों पे भी बात उठ रही है। तो भाई जहाँ पे 10 औरतें सुसाइड कर रही है वहाँ पे एक आदमी कर रहा है। आदमी ही मारता पीटता है, कोई औरत नहीं मारने जाती है, नहीं मारती पीटती है। ठीक है, 10 औरतों में से एक ऐसे औरत हो सकती है कि वो मारती पीटती हो या फिर जो भी करती हो, पर ज़्यादातर औरतें ही मार खाती हैं, और कैसे भी करके पैस करके अपना लाइफ, अपना टाइम, अपना जो भी है स्पेंड कर रही हैं। तो आज के टाइम में बहुत कॉमन सी बात हो गई है कि अगर हम सुसाइड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जिससे भी हमको प्रॉब्लम है, मतलब मान लीजिए हस्बैंड है तो वाइफ से प्रॉब्लम है, वाइफ है तो हस्बैंड से प्रॉब्लम, तो बहुत इजी हो चुका है कि उनका हम नाम ले सकते हैं और लेके और कोई कदम उठा सकते हैं। थोड़ा फर्स्ट टाइम वीडियो है, मैंने भी काफ़ी टाइम से ये चीज़ देखा था, तो मैं भी अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। दोनों लोगों के बीच अगर प्रॉब्लम है तो अगर कोई कदम उठाता है तो भाई बहुत इजी हो गया है कि सोशल मीडिया पे उसका नाम लेके और आप बातें फैला दो। फिर क्या होता है कि लोग दोनों पक्षों की बातें बिना जाने सुने एक पक्ष को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मैं भी हूँ, मेरे भी हस्बैंड हैं, मैं कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके या फिर जो भी है, कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड भी करते होंगे अपने नज़र में, मैं भी कर रही हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करके, और लाइफ चल रही है। मेरे मन में भी बहुत बार ऐसे आता है कि सुसाइड कर लूँ। आज के टाइम में अगर मैं सुसाइड करती हूँ, कल को अपने हस्बैंड का नाम ले लूँगी, तो सही बात है, पूरी दुनिया की नज़र में वो विलन बन जाएंगे। और या फिर वो कुछ ऐसा काम करते हैं और मेरा नाम ले लेते हैं, तो पूरी पूरी दुनिया की नज़र में मैं विलन बन जाऊंगी। तो अतुल सुभाष के केस में भी क्या था क्या नहीं था। मैं जहाँ तक औरतों को देखती हूँ, आदमी पैसा कमा रहा है, औरत घर चला रही है। औरत घर चलाते हुए अगर आदमी से पैसे की डिमांड करती है ना, तो आदमी को लगता है कि बहुत फिजूल खर्च करने के लिए मांग रही है। क्यों मांग रही हो, किस लिए मांग रही हो, क्या चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो बोलो ना, मैं ला के दूंगा। और ठीक है, आप लोग बोल भी देते हो ना, तो उसमें से 4 चीज़ें बोलोगे ना, तो पक्का 2 ही आएँगी, 2 तो नहीं आने वाली है। और 2 जब नहीं आएँगी तो अगर आप सवाल भी नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं आई? भई क्यों चाहिए? मुझे फ़िज़ूल लगा तो मैं नहीं लेके आया। मतलब आपको 4 चीज़ें चाहिए, उनको 2 चीज़ें फ़िज़ूल लग रही हैं तो वो नहीं लेके आएँगे। और बहुत से केस में ऐसे होते हैं कि आदमी तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है औरत की। पैसे माँगती हैं या फिर कुछ कोई चीज़ माँगती हैं। ज़्यादातर औरतें डिपेंड होती हैं अपने मायके वालों पे। या तो भाई औरत कुछ काम करने लायक है तो औरत काम करती है, काम करने के बाद नहीं करने लायक है तो भाई तुमको जैसे हस्बैंड जैसे तुम्हारा बिताने के लिए कह रहा है वैसे बिताओ ना, तभी तो तुम सही औरत कहलाओगी। नहीं तो अगर तुम वैसे नहीं बिताती हो तो फिर तुम गलत कहलाओगी। अभी क्या हुआ, 1 महीने हो गए लगभग, मैंने अपने हस्बैंड से 300 रुपये मांगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही मना कर रहे हैं, मैंने ठीक है मत दीजिए। मैं गुस्सा हो गई। गुस्सा होते तो आज लगभग 1 महीने नज़दीक होने वाले हैं, 22 दिन हो चुके हैं। पर मैं बहुत उनसे लगाव से या फिर ऐसे बात नहीं कर रही थी। तो दूसरा कोई होता तो सोचता चलो जितने की भी बात है, चाहे 300 की बात है या 3000 की बात है, किस लिए मांग रही है, क्यों मांग रही है, पूछ के या फिर जैसे भी उसको दे के काम खत्म करते हैं। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड की ईगो पे बात आ जाएगी, ऐसे कैसे दे दूँ? मतलब उनको लगा कि मैं ये गुस्सा हुई और मैं दे दूंगा तो आगे से फिर ये ऐसा करेगी,
तो मुझे हर बार देने होंगे। भाई हर बार भी देने होंगे तो आप किसके लिए कमा रहे हो? कहते हो कि बीवी के लिए, बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। बीवी को ही पैसे देने में दिक्कत है। ठीक है, बच्चों के लिए आप काम कर रहे हो तो क्या बीवी दूसरे से मांगने जाएगी बीवी की जरूरत पड़ी तो? फिर वो क्या होता है कि लास्ट मतलब पीछे के भी पैसे दिए रहेंगे ना, उसको गिनवाएंगे पहले, बोलेंगे इतने दिन पहले तो दिया था। मतलब दीपावली में मैंने इतनी सारी सफाई की, घर का काम किया, और वो मुझे बस मेरे मायके छोड़ने से लेके आने तक का बस हिसाब रखते हैं, बाकी उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। पीछे थोड़ा शोर हो रहा है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। मैं अपनी बातें और अपने ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि निकिता ने अच्छा किया होगा या अतुल सुभाष गलत है, लेकिन अतुल सुभाष भी हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों से औरतें प्रताड़ित होती है ना, तो गुस्सा आता है कभी कभी उनके मन में कि मैं भी डिमांड करूँगी। मुझे भी आता है कि भाई हक है मुझे मांगना, और आप 100-200 के लिए मुझे तरसा रहे हो, दे नहीं रहे हो। तो कभी कभार बहुत गुस्सा लगता है कि बताओ, आज हम इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमारी वैल्यू जीरो है, कोई हमको पैसा नहीं देना चाहता है। उनके केस में भी हो सकता है कुछ ऐसा मोड़ रहा हो। जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी जा सकती है तो कोई सुसाइड करना तो कोई अच्छी बात है नहीं। या फिर जहाँ तक मेरे नज़रिए में है, सुसाइड करना एक बहुत ही बड़ा अपने आप में जुर्म है। तो आप सारी चीज़ों से बचने के लिए सुसाइड कर लेते हो और ऊपर से किसी का नाम ले लो। तो हर हर कोई सी के जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ परेशानी है, सबके लाइफ में चलती रहती है। सबको मन करता है एक टाइम के लिए कि यार लाइफ खत्म कर लो, पर ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, किसी का नाम लेके हम लाइफ खत्म कर लें और फिर उसको दुनिया गाली दे। आपको क्या लगता है? वो आपकी मर्जी है, आप जो भी सोच रहे हैं, पर मैं नहीं कहती कि ये बहुत अच्छा काम है कि जब दोनों तरफ की बात सुनी जाए तभी डिसाइड किया जाए कि कौन गलत है कौन सही है। किसी एक की दुनिया छोड़ जाने से, जैसे हजार औरतें हैं जो दुनिया छोड़ देती हैं, उनको कोई नहीं देखता, ना ही